रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थके ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थके ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। Hey there action takers, my name is Neha Bhatia and I am an NLP trainer. I help people reprogram their subconscious mind for their growth, productivity and to live an effortless life. And today I'm going to share with you 5 dialogues that will help you reprogram your mind during and after lockdown. बट क्यों ना उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को ज़रा पंच कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ 5 डायलॉग्स, लेकिन उससे पहले ध्यान से सुनिएगा। जब भी हमारी लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आए, अच्छी या बुरी, हमारे माइंड में एक चीज़ हमेशा चलती है, वो है सेल्फ टॉक, राइट। और ये जो डायलॉग्स है ना, ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे अपनी सेल्फ टॉक को बेटर करने के लिए, राइट। कई बार जब भी डिफ़िकल्ट टाइम्स आते हैं तो हम जो सेल्फ टॉक है अपनी, वो बहुत ज़्यादा और डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत डिप्रेसिव फील करते हैं, राइट। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम मूवी देखने जाते हैं, हमेशा स्टोरी भी याद ना रहे, लेकिन वो जो डायलॉग है उस मूवी का, वो इतना हिट कर जाता है, वो दिल के करीब छू लेता है। ऐसा होता है ना कई बार। तो आज मैं आपको वो 5 डायलॉग बताने वाली हूँ जो कि आपको ना ही सिर्फ छुएंगे, आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर को पैदा करेंगे। कहते हैं ना, क्रिएट दैट बर्निंग डिज़ायर फॉर वट एवर यू वॉन्ट, राइट। सो नंबर 1 डायलॉग इज़, इट इज़ फ्रॉम द मूवी पूर्णा। इट सेज, समटाइम्स वी मेक चॉइसेस एंड समटाइम्स चॉइसेस मेक अस। यानी कि हमारे पास कई बार चॉइसेस होती है, हम चॉइस कर सकते हैं, हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इसके साथ रहना है, उसके साथ रहना है, ये खाना है, वो नहीं खाना है, राइट। बट कई बार हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती। जैसे ये सिचुएशन जो चल रही है ना, बहुत सारे लोगों के लिए, हम घर में हैं, अब क्या करें, और लॉकडाउन के टाइम, ये तो सिर्फ लॉकडाउन का टाइम है, लॉकडाउन के बाद क्या, राइट। कई बार हम चॉइस लेस रह जाएंगे, लेकिन चॉइस लेस रहने के बावजूद भी आपने अपने ऊपर क्या किया, आपने अपने साथ क्या किया जो आपको आप बनाएगा, राइट। सो दिस इज़ द डायलॉग ऑफ दिस मूवी पूर्णा। चॉइसेस से आप क्या परसीव कर रहे हैं, वो ही आप बन रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स। चॉइसेस से आप क्या परसीव कर रहे हैं, क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, वही आप बन रहे हैं। अगर आप ये इंटरप्रेट करेंगे, ओ माय गॉड इकोनॉमी तो क्रैश होने वाली है, हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले डिप्रेशन की तरफ जाएंगे, यस। बट अगर आपने इसमें परसीव ही कुछ और कर लिया, चाहे दुनिया आपको कुछ भी दिखा रही हो, राइट, चाहे कोई भी आपको चॉइस दे रही हो, लेकिन अगर आपने इसमें परसीव ही कुछ और कर लिया, आपकी एक नई पहचान बन सकती है इस वक्त और इसके बाद भी, राइट। सो एवरीबडी ध्यान से सुनेगा यहाँ पर। ये जो मूवी है, ये मूवी है पूर्णा, जो पूर्णा मालावत के ऊपर है। प्लीज़ रिसर्च करिएगा, अमेज़ॉन प्राइम पे भी आपको मिल जाएगी। ये एक ट्राइबल विलेज से एक लड़की आती है, और आपको पता है कि विलेज में तो कई बार लड़कियों को पढ़ाया भी नहीं जाता और बहुत जल्दी शादी करा दी जाती है, राइट। तो कैसे इन्होंने वो फाइट करके, शी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्केल माउंट Everest. Can you believe that? A lot of youngsters today can be inspired from her. ये मूवी ज़रूर देखिएगा, आपको अंदर से ना ही सिर्फ छुएगी, आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर वो डिज़ायर को बहुत पैदा करेगी, राइट। ज़रूर देखिएगा। डायलॉग है, समटाइम्स वी मेक चॉइसेस एंड समटाइम्स चॉइसेस मेक अस। आप क्या बनना चाह रहे हैं, सोचिएगा। दूसरा डायलॉग है जो कि सोल सर्फर मूवी से है। सोल सर्फर एक इंग्लिश मूवी है, बट ये इसने मेरे दिल को बहुत छुआ था, मुझे बहुत चेंज किया था। दिस मूवी and the dialogue says, you know that moment when the waves haven't been formed yet, there is an energy surging and that's a time to be patient, listen to your gut. यानी कि वो जब वेव्स बन रही होती है तो हमारे अंदर एक एनर्जी क्रिएट होती है। सिमिलरली ये जो वक्त हमारी लाइफ में चल रहा है, ये हमारे अंदर एक एनर्जी को क्रिएट करेगा, या फिर तो ये हमारे अंदर रेस्टलेसनेस ला सकता है कि ओ माय गॉड देयर इज अ वेव कमिंग, व्हाट विल हैपन, और इट कैन एक्चुअली हेल्प अस बाय बीइंग मोर एंड मोर पेशेंट एंड बाय बीइंग मोर रिलैक्स्ड एंड स्टेबल, राइट। एंड जस्ट लिसन टू योर गट, लिसन टू योर इंट्यूशन, राइट। और जितने आप अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे, उतना ही आप अपनी ज़िंदगी में बेटर फैसले ले पाएंगे, राइट। ये मूवी है बेथनी की, ज़रूर देखिएगा, अमेज़ॉन प्राइम पे मिलेगी आपको, जहाँ पर दिस गर्ल, शी इज़ अ सर्फर एंड हाउ शी वाज इन द ओशन एंड शी वाज अटैक्ड बाय अ शार्क, शी लूज हर वन हैंड, एक हाथ खो दिया था इन्होंने, तब भी ये जीती थी, राइट। तब भी इन्होंने वापस प्ले किया। लेकिन उस बीच जो टाइम ऐसा आया कि कहीं ना कहीं ये बहुत डाउन हो गई थी, इनको ऐसा लग रहा था कि सिर्फ सर्फिंग ही इस दुनिया में सब कुछ है। और फिर जब इन्होंने कहीं ना कहीं गिव अप किया, शी वेंट एंड शी डिड अ लिटिल बिट ऑफ वॉलंटियरिंग, बाहर निकली, लोगों से मिली, बाकी दुनिया को भी देखा। कई बार क्या होता है ना कि हम अपनी लाइफ में हम सिर्फ अपने ही जोन में रह रहे होते हैं। अगर हमारा बिजनेस का लॉस हुआ तो हम कहते हैं हम तो सिर्फ इसी के लिए बने थे और ये हमारी लाइफ से चला गया। नहीं,
एंड देन शी केम बैक एज अ डिफरेंट पर्सन। जैसे मैंने आपको बताया, इनकी पर्सपेक्टिव अपने ही बारे में, लाइफ के बारे में, चीज़ों के बारे में चेंज हुई उस इंसिडेंट के बाद, राइट। और इन्होंने वापस से शी अगेन participated and she did win a lot of competitions that she participated in. So she is of course she's a star. Go look look at her on YouTube, find that movie as well. और इस डायलॉग को याद रखना, जब भी एक वेव बन रही है ना, जब भी आपको कुछ दिख रहा है, होता है आपको वेव्स की यहाँ पर आवाज़ भी आ रही होगी, राइट। तो क्योंकि मैं तो रोज़ समुद्र में जाती हूँ, मैं स्विम करने के लिए जाती हूँ, एंड आई गो समटाइम्स वेरी डीप एज वेल, सो आई नो हाउ व्हेन द वेव्स आर बीइंग फॉर्म्ड एंड आई नो व्हाट इट फील्स समटाइम्स, यू गेट दैट पैनिकी. So you need to be absolutely patient and just be yourself at this time, right? And that will help you the most to go through this time, and rather I would say grow through in this time. Okay, now the third is Lakshay movie. Oh my god, what a cute movie this is. क्यूट एंड ऑफ कोर्स वेरी इंस्पायरिंग. क्यूट इसलिए क्योंकि एक लड़का है जिसको नहीं पता उसको कहाँ जाना है, क्या करना है, और कैसे वो मिलिट्री में चला जाता है. सो यू हैव सीन दिस मूवी, आई एम श्योर बहुत लोगों ने मूवी देखी भी होगी, राइट. बट ये जो डायलॉग है ना इसमें, ये इसने मुझे टच किया था, एंड ये डायलॉग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ. डायलॉग है, देखो दुनिया में काम कोई भी करो, अच्छी तरह करना ज़रूरी है. देखो दुनिया में काम कोई भी करो, अच्छी तरह करना ज़रूरी है. पता है आपको, जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, टॉप पर हैं और प्रोग्रेस कर रहे हैं, पता है वो क्यों प्रोग्रेस कर रहे हैं? इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास कोई टैलेंट है. आप कितने सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनके पास खूब सारा टैलेंट है, लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं. और कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई ज़्यादा टैलेंट नहीं है, लेकिन वो अपनी छोटी छोटी चीज़ों को बेस्ट करते हैं. मुझे अभी तक याद है, मैं अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त विजय परमार के साथ बैठी हुई थी शिमला में, और इनको भी फाइंड करेगा विजय परमार, ही इज़ ऑल्सो अ नोन पर्सन. ही we were sitting and we were just chatting and we were discussing about something, and I definitely was going through some challenge in my life, and I remember उन्होंने प्लेट में कप में एक ग्लास में अपना चाय डाली. सो इमोशनल फॉर मी, आई स्टिल रिमेंबर. एंड ही सेड, नेहा अगर चाय भी डालो ना तो 100% डालो. एंड आई वाज लाइक वाओ, लाइक मुझे शायद ये पता होगा पहले से, बट वो जो एक मोमेंट था ना, उसने मुझे बहुत हिलाया, अंदर से शेक किया. सो इसलिए मैं आपको डायलॉग्स बता रही हूँ. मैं ये नहीं कह रही कि आप मूवी को देखो, मूवी देख सकते हो, बट डायलॉग्स को याद रखना. जो भी काम करो ना 100% करो. दिन के बहुत सारे काम मत करो. बहुत सारे लोग बहुत लंबा शेड्यूल बनाते हैं पूरे दिन का, और आधे ज़्यादा पूरा कर भी नहीं पाते हैं. तीन प्लान करो और तीनों को 100% करो. वॉशरूम जाओ ना तो प्रॉपर तरीके से नहा कर आओ. जब आप खाना खाओ ना तो प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से पूरा 100% लगाओ उसमें. एक छोटे से बच्चे को देखा है, जब वो रोता है ना तो पूरी दुनिया को हिला के रख देता है, राइट. पूरी जान लगा कर रोता है, पूरा का पूरा निकाल देता है, राइट. और जब हंसता है तब भी पूरी जान लगा देता है. तो अगर सीखना है ना किससे 100%, तो एक बच्चे से सीखो. एक बच्चा 100% होता है, उसने निकाल दिया, 2 घंटे बाद उसको याद भी नहीं रहेगा कि आपने उसको क्या बोला था, राइट. और हमें क्यों याद रहता है? क्योंकि हमने अपना 100% ही नहीं दिया. इसलिए 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद हम सोचते रहते हैं, उसने हमें ऐसा बोला था, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, ब्ला ब्ला, राइट. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ध्यान रखना कि जो भी काम करो अच्छे से करो, चाहे कम करो लेकिन अच्छे से करो, राइट. और ये इसके जैसा एक डायलॉग एक और मूवी में भी आया था. सो आप प्लीज़ वो भी देखिएगा, राइट. अगर आपको याद है वो मूवी कौन सी है तो यू कैन टाइप दैट इन द कमेंट बॉक्स. इट इज़ ऑफ संजय दत्त. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये जो चौथी मूवी है, जो चौथा डायलॉग है, ये डायलॉग भी बहुत अमेजिंग है. ये मूवी मैं पहली बार थिएटर में अकेले मूवी देखने के लिए गई थी, और दिस वॉज अ वेरी इंस्पायरिंग मूवी फॉर मी एट दैट टाइम. सो मूवी का डायलॉग है, आपने मुझे 5 मिनट दिए थे, 4.5 मिनट में सब कुछ ख़त्म कर दिया मैंने. 30 सेकंड का प्रॉफिट, मुनाफा. यही होता है बिज़नेस. पता है कौन सी मूवी का है? आई एम श्योर आपने गैस कर लिया होगा. ये है गुरु मूवी का डायलॉग. देखिए, ये मैं बिज़नेस की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर. बिज़नेस है ऑफ कोर्स, बट यहाँ पर हमारी लाइफ में हर एक टाइम पर बिज़नेस होना ज़रूरी है. यानी कि हर एक टाइम पर हमें अपने टाइम को सेव करना और एनर्जी को सेव करना बड़ा ज़रूरी है. हम अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ों में. हम कई बार फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे स्क्रॉल कर रहे हैं, और अपनी ना एनर्जी को ठीक से लगाते नहीं हैं. हमारी एनर्जी बहुत सारी जगहों में डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो आज अपने आप से एक सवाल पूछना कि मेरी एनर्जी कहाँ कहाँ पर वेस्ट हो रही है. जहाँ जहाँ पर वेस्ट हो रही है ना, वही आपके सबसे बड़े रीज़न्स हैं आपके
जो ग्रोथ है उसके ना होने के, राइट। और ये मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने लिए भी फॉलो करती हूँ रेगुलर बेसिस पर, ठीक है ना। सो ये जो उन्होंने बोला है कि 5 मिनट का 30 सेकेंड्स का मुनाफा, वो जो 30 सेकेंड्स का मुनाफा है ना, अगर आप सोचो ऐसे ही 30 सेकेंड्स का मुनाफा आप रेगुलर बेसिस पर करते रहे अपनी लाइफ में, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो, राइट। तो देखिए आप अपनी टाइम और एनर्जी को कहाँ पर वेस्ट कर रहे हो और कहाँ पर उसको सेव करने की ज़रूरत है। और ये जो लास्ट डायलॉग है ना, ये मेरा सुपर 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 फेवरेट है। मैंने आपको 4 बताए हैं, अब मैं आपको 5वां बताने वाली हूँ। ये किसी मूवी का नहीं है, डॉक्यूमेंट्री का है, बट दिस मैन इज़ माई फेवरेट, ओके। I'll tell you why I'm not his fan, okay? But this dialogue, life is happening for us, not to us. This is said by Tony Robbins in his documentary I Am Not Your Guru. पहले मैंने आपको गुरु के बारे में बताया, ये है I Am Not Your Guru. ये आपको इसलिए नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। कई बार हम अपनी लाइफ में अपने आप को बोलते रहते हैं, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, उसने मेरे को ऐसा किया, यू नो ऑल ऑफ दैट, या मेरे साथ तो लाइफ ने ऐसा किया। कई बार ऐसे ऐसे डायलॉग्स हम अपने आप को बोलते हैं, राइट। और ये बहुत ही गलत सेल्फ टॉक है, बहुत ही गलत सेल्फ टॉक है। लाइफ इज़ हैपनिंग फॉर अस, यानी कि अपनी लाइफ का आप ऐसे मास्टर बन जाइए कि लाइफ अपने आप आपके लिए होनी शुरू हो जाए। आप अपने आप वो सब चीज़ें अट्रैक्ट करनी शुरू कर दो जो कि आप करना चाहते हो, राइट। लाइफ इज़ हैपनिंग फॉर अस, नॉट टू अस, राइट। मेक सेंस। सो ये 5 मूवीज़ जो है जो मैंने आपको बताई हैं और जो 5 डायलॉग्स हैं, इनको रट लीजिए, याद रखिए ड्यूरिंग एंड आफ्टर लॉकडाउन। एंड आई एम गोना टेल यू कि अगर आपने अपनी सेल्फ टॉक को बेटर कर लिया ना, तो आपको बाहर जाकर कोई मूवी देखने की ज़रूरत नहीं है, आपके ऊपर अपनी ही एक मूवी बनेगी, राइट। सो विद दैट, थैंक यू सो वेरी मच। कीप प्रोग्रेसिंग, keep changing your self-talk, because that is the most important thing in and after lockdown that will change your perspective of your choice. एक बार फिर से बोलूँगी, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थके ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थके ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। अगर आपको मज़ा आया इस वीडियो में तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, पंच कर दीजिए बेल बटन पर, ताकि मैं आपसे रेगुलरली मिलती रहूं। थैंक यू।